अगर स्तनों में गांठ बन रही है, जिसको फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट भी कहा जाता है, अगर आपको कहा गया है कि स्तनों में गांठ है या आपको लगता है थोड़ा सा दर्द, आपको लगता है कि स्तनों में थोड़ा सा टेंडरनेस है यानी कि कुछ हार्डनेस है, तो कुछ सिंपल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं आज की वीडियो में। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन रहेगी एरंड के तेल यानी कैस्टर ऑयल से स्तन की मसाज करना। कैस्टर ऑयल या एरंड का तेल आपको लगभग हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। कैस्टर ऑयल या एरंड का तेल मांग के ले आइए, बहुत सस्ता भी मिलता है। आप उसको ले आइए, उसको घर पर लाकर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद आपको स्तनों की मसाज करनी है। मसाज कैसे करेंगे? मसाज आप करेंगे अंदर से बाहर की ओर। उसका डायरेक्शन रहेगा, यहाँ पर आप टच करिए, यहाँ पर हड्डी है, तो इस हड्डी से ये जो आपका आर्म पिट है, जो यहाँ वाला एरिया है, यहाँ तक आपको मसाज करनी है। तो आप ऐसे मसाज करेंगे, ऐसे अंदर से बाहर की ओर मसाज करेंगे। अगर आप नीचे से भी कर रहे हैं तब भी आप ऊपर की ओर को ही करेंगे। आपका एम रहेगा कि जो भी मसाज हो वो अंदर से, शरीर का जो अंदर है, यहाँ से इस ओर की ओर हो। ये जो आपकी बाहें हैं, जो आपका आर्म पिट है, यहाँ की ओर को आपका मसाज हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो आर्म पिट है, ये वाला जो एरिया, जो हमारी बगल का एरिया है, आम भाषा में बगल भी कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, गुच्छे होते हैं लिम्फ नोड्स के। और हम जब ये मसाज करेंगे तो हमारे एम क्या है, जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है वो बढ़े और वो जाकर एंड हो हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं वहां पर। अब ये लिम्फ नोड्स क्या हैं, क्यों हम वहां पर कर रहे हैं? देखिए, हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो लिम्फ है जो हमारी बॉडी में रहता है, इसका सर्कुलेशन अच्छा हो और ये सर्कुलेट होकर यहाँ लिम्फ नोड्स तक चले जाए। अभी लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी में फिल्टर की तरह काम करती हैं और सर्कुलेशन को रेगुलेट करती हैं, जो लिम्फ का सर्कुलेशन है। तो हमने जब ये मसाज की तो जितना भी लिम्फ यहाँ इकट्ठा है वो सारा का सारा आर्म पिट में जाएगा, बगल में जाएगा और वहाँ लिम्फ नोड उसे फिल्टर करके अच्छी तरह से बाहर कर देंगे और फिर अच्छा नया लिम्फ सर्कुलेशन में आता रहेगा। इसीलिए हमने ये मसाज ऊपर की ओर को की है। इसका ध्यान रखिए। ये मसाज आप डेली कर सकते हैं। डेली अगर आप करेंगे तो या तो रात को सोने से पहले कर लीजिए या फिर सुबह जब आप नहाने जाते हैं तो नहाने से ठीक पहले आप इस मसाज को कर लीजिए। आप बाथरूम में भी ये मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के थोड़ी देर बाद आप नहा सकते हैं। अगर तेल नहीं है या बिल्कुल आप तेल से आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिंपल, जब आप नहाते हैं या जेल लगाते हैं या सोप लगाते हैं तो उससे भी इसी टाइप की मसाज कर सकते हैं। एरंड के तेल के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं लगाना है तो सिर्फ सोप से भी आप कर सकते हैं। जो फोम बनता है या जो जेल होता है नहाने वाला, उससे भी आप मसाज कर सकते हैं। ये अगर आप डेली करेंगे तो इससे आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो टेंडरनेस है, जो हार्डनेस आ गया था, वो कम हो जाएगा। आपकी गांठों का जो आकार है वो बढ़ेगा नहीं या उसका शेप अलग सा नहीं होगा, वो अपने शेप में रहेगा। धीरे धीरे कम करने में भी हेल्प कर सकता है। दूसरे मेरे रिकमेंडेशन में मैं आपको एक हर्बल फॉर्मुलेशन बनाता हूँ। आप वो खुद बाजार से सामान लेके आइए या नेट से मिल जाता है, आप वो लेके आइए, मिक्स करिए और उसका सेवन करिए। क्या करना है? इस फॉर्मुलेशन के लिए आपको चाहिए 3 चीजें, वो है कुटकी, चित्रक और पुनर्नवा। तीनों चीजें आपको पाउडर फॉर्म में चाहिए। ये आपको इजीली नेट पर मिल जाएगी या आसपास जो दुकानें हैं जो आयुर्वेदिक सामान रखते हैं वहां पर भी आपको मिल जाएंगी, वरना नेट पर तो आपको इजीली मिल जाएंगी। अब ये कितना कितना लेना है? अगर आप 1 चम्मच कुटकी, 1 चम्मच चित्रक लेंगे तो 5 चम्मच आपको पुनर्नवा लेना है। इन सबको लेके आपको मिक्स कर देना है। मिक्स कर कर एक कंटेनर में, एक बॉक्स में आप इसको रख लीजिए और ये आपका मिक्सचर रेडी है। अब इसको खाना कैसे है? इसको आप लेंगे आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, खाने से 15 मिनट पहले। अगर 15 मिनट पहले आपसे नहीं लिया जा रहा है या परेशानी हो रही है तो आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं। कोशिश करिए खाली पेट। अगर नहीं जमता है तो आप इसको खाने के बाद ले सकते हैं। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, पानी के साथ आपको इसको लेना है। ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी में जो कफ का एक्यूमुलेशन है, जो कफ आपकी बॉडी में जमा हो रहा है, उसको कम करता है। इससे क्या होगा? जो ये सिस्ट का साइज है धीरे धीरे वो कम होगा। जो शरीर में सूजन है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। कोई भी चीज जो बड़ी है अपने साइज से, उसको कम करने में ये हेल्प करेगा और ये आपका डाइजेशन भी अच्छा करेगा। तो इसके बहुत सारे फायदे आपको होंगे। इसका आप डेली सेवन करिए, कम से कम 4 महीने तक लगातार। तो ये आपको खाना है।
अब बात करते हैं तीसरी मेरी रिकमेंडेशन की, वो है डाइट। कौन सी डाइट फॉलो करनी है? इसके लिए आप फॉलो करेंगे कफा डाइट। ये जो फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, आयुर्वेद में इसे कफ का डिसबैलेंस माना जाता है, यानी कि आपके शरीर में कफ ज्यादा भर गया है, यानी कि आप समझ लीजिए म्यूकस कह लीजिए या कफ कह लीजिए, वो ज्यादा हो गया है। तो इसको हम कम कैसे करेंगे? हम कोई भी चीज जो शरीर में कफ को और ज्यादा बढ़ा रही है उसका सेवन हमें नहीं करना है। बस इससे ही आपके शरीर में धीरे धीरे कफ का कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है कफ को शरीर में कम करना। मेरी वेबसाइट vherbal.in पर लिखी हुई है पूरी कफ को नॉर्मल करने वाली डाइट। मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और उस डाइट को पढ़िए। उस डाइट में बहुत सारी ऐसे आपको फल सब्जियां मिलेंगी जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ये मैंने पूरी दुनिया में जो चलता है उसके हिसाब से लिखी हुई है, आप घबराइए नहीं। जो आपको पता है आप वो चीज़ों पर कंसंट्रेट करिए और वही चीज़ें खाइए। जो आपको नहीं पता है वो चीज़ें छोड़ दीजिए। बहुत सिंपल डाइट है। जो चीज़ें बहुत हैवी हैं खाने में या फिर जो बहुत ज़्यादा कैलोरिक होती हैं, जो मोटापा बढ़ाती हैं, वो सारी चीज़ें उस डाइट में लिखी हैं कि नहीं खाना है। जो लाइट चीज़ें होती हैं, आराम से डाइजेस्ट हो जाती हैं, वो चीज़ें आपको खानी है। सिंपल डाइट है, लिंक नीचे डाल देता हूँ, आप ज़रूर देखिए, फॉलो करिए। ये कुछ मेरी रिकमेंडेशंस हैं, अगर आप ये फॉलो कर लेंगे आपको आराम मिल सकता है। तो ट्राई करके देखिए। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।